हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 20 जीके के पार्ट नंबर 6 को आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। यहाँ पे 25 प्रश्न लिए हैं। जो भी 25 प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुआ था, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो वे इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसका जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा देश है? जो विश्व का देश है, जो क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगली प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? जो नोबेल का शांति का पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, वह किस देश में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा इसका, नॉर्वे में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये नोबेल का शांति का पुरस्कार पूछा जाता है कई बार। ठीक है, और यहाँ से पूछा जाता है किसको मिला है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। और ये भी याद रखिएगा ये पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी मरुस्थल के बारे में पूछा जा चुका है और इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा चुका है। ठीक है, मरुस्थल के बारे में ही। तो वहाँ पे मैंने बताया था सहारा के लिए, लेकिन अगर बात किया जाए सहारा, अगर यहाँ पे इसका राइट आंसर मैं बता दूँ पहले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अंटार्कटिका। तो आप कहेंगे सहारा भी तो है, तो इसके लिए मैं बता दूं, अगर ऑप्शन में आपको यहाँ से आपको ये अंटार्कटिका ना मिले, ठीक है, अंटार्कटिका अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप सहारा को टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के समय पे ये प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अगर देखेंगे तो अंटार्कटिका में सबसे बड़ा मरुस्थल पाया गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा यहाँ पे, अंटार्कटिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का अगर आपको फुल फॉर्म पता है, ठीक है, तो इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है, कई बार ये पूछा जा चुका है मुख्यालय के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, यानी कि यूएसए। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए यानी कि अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, नोट कर लीजिए, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। तक्षशिला जो है यह विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एफिल टावर कहाँ स्थित है बताइएगा। एफिल टावर के बारे में यहाँ पे आप कहीं पर भी मूवीज़ में भी देख चुके होंगे एफिल टावर को। तो बताइए कहाँ हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, पेरिस में है एफिल टावर। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में शहर में ये एफिल टावर मौजूद है। ठीक है, ये एक ही तरह इस तरह से बना हुआ है, इसकी जो आकृति है इस तरह से एक ही तरह ये एफिल टावर बना हुआ है। ठीक है, तो आप जान देखे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर कौन सा है? वो यहाँ पे पूछा गया है, विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर यहाँ पे पूछा गया है। वो इसको बताना है 2024 के अनुसार। तो ये अपडेटेड है। ठीक है, 2024 में कौन ऐसा शहर है विश्व का जो सबसे ज़्यादा आबादी जहाँ पे पाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है दोस्तों बताइएगा। तो टोक्यो आपको मैं बता दूँ तो ये जापान में पड़ता है। ठीक है, ये जापान में पड़ता है। तो जापान शहर का जो टोक्यो है वहाँ पे सबसे आबादी वाला वहाँ पे शहर ये, ठीक है, 2024 के अनुसार देखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिक्कों का देश किसे कहा जाता है बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सिक्कों का देश बता दें यहाँ पे आपको, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जापान को सिक्कों का देश कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व में सबसे पहले किस देश ने महिला को वोट देने का अधिकार दिया था? ध्यान दीजिएगा, महिला को सबसे पहले वोट देने का अधिकार कौन से देश ने स्टार्ट किया था, यानी शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों न्यूजीलैंड हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। न्यूजीलैंड देश ने सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF का मुख्यालय कहाँ है। ये सब बहुत जितने भी संस्था है जितने भी, ठीक है, ये सब कई बार पूछी जाती है इसके मुख्यालय और इसके क्या बोल यहाँ पे उसके डेट के बारे में भी पूछा जाता है, स्थापना के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से उसका मुख्यालय पूछा गया IMF का, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, वाशिंगटन DC। और ये कहाँ पड़ता है, ये भी दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ USA में ही पड़ता है, यानी कि USA का ये कैपिटल है, इसको कहते हैं, ठीक है, USA को वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है, बताइएगा यहाँ पे। तो सबसे पुरानी जो सभ्यता माना जाता है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता माना जाता है विश्व की, ठीक है। और हमारी जो सभ्यता है हमारे देश की, इंडिया की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता, ये उसके बाद आता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये सबसे पुरानी सभ्यता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रेमलिन किस देश की राजनैतिक इमारत है। जो क्रेमलिन है यह किस देश की राजनीतिक इमारत है, किस देश में यह इमारत मौजूद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, रूस में ये इमारत पाया जाता है। कहाँ पे, रूस में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश को सूरज का देश कहा जाता है, बताइएगा। सूरज का देश यानी कि जहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, क्या होता है, सबसे पहले होता है सूर्योदय, ये इसके कहने का मतलब है। तो किस देश को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, जापान शहर को यानी जापान देश को यहाँ पे पहले यानी सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है, बताइएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों अमेरिका हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मानी जाती है। तो विश्व की सबसे पुरानी जो पुस्तक है, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी, यहाँ पे ऋग्वेद को सबसे पुरानी पुस्तक कहा जाता है, ऋग्वेद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पुराना जो पुस्तक है वह ऋग्वेद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा बांध, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पे, तीजिंग बांध जो है वह, यहाँ पे तीजिंग बांध जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। अगर भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात किया जाए तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ठीक है। इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, ग्रीस हो जाएगा। यहाँ पे लोकतांत्रिक जो देश है विश्व का सबसे पुराना, वो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश को दुनिया की प्रयोगशाला कहा जाता है। तो दुनिया की प्रयोगशाला किस देश को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, जापान को बोला जाता है दुनिया की प्रयोगशाला, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है। तो यहाँ पे समुद्र के बारे में पूछ रहा है जिसकी गहराई सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, मेरियाना ट्रेंच, यानी कि ये जो पाया जाता है ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे गहरा है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी को बोलते हैं, ये जो ट्रेंच लिखा गया यहाँ पे इसी को बोलते हैं गर्त भी बोलते हैं, गहराई, ठीक है। और इसकी जो गहराई टोटल अगर बात किया जाए, इसकी गहराई के बारे में बात किया जाए तो इसकी गहराई 11,022 मीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 11,033 मीटर भी इसकी गहराई होता है, ठीक है। ये दोनों भी यहाँ पे वैल्यू दिया गया है अलग अलग बुक्स में, ठीक है। तो इसमें से कोई भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं जो भी ऑप्शन में आपके आएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है 2024 के अनुसार। 2024 के अनुसार विश्व में कौन सी ऐसी इमारत है जिसको सबसे ऊंचाई के लिए जाना गया है। जिसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे है बी हो जाएगा, बुर्ज खलीफा को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में हुआ था। ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ से इसको अगर बात किया जाए तो ये करंट के भी प्रश्न में आ जाएगा ये, और आपके रेगुलर प्रश्न में भी आ जाएगा ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा, कतर में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, ठीक है, कतर में। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास स्थित है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस देश में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ये कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश
सबसे अधिक समय तक उपनिवेश रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, कांगो जो देश है वो सबसे अधिक तक उपनिवेश रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये वीडियो का अंतिम प्रश्न हो जाएगा 25 नंबर। ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा यहाँ पे बात किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अटलांटा जो है अमेरिका में है हवाई अड्डा, ये सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसके वर्ल्ड जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को लेकर के। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।